Hi everyone, myself Ishika Sharma, and today we are going to study the chapter number 1, that is Nutrition in Plants of class 7 NCERT book. तो आपने न्यूट्रिशन फूड वगैरह सबसे रिलेटेड क्लास 6 में पढ़ा ही होगा, और नहीं पढ़ा होगा तो मैं उसके लिए भी एक वीडियो डालूंगी, प्लीज़ उसको ज़रूर देखें. सो लेट्स स्टार्ट. In class 6th, you have learned that food is essential for all living organisms. You also learn that carbohydrates, proteins, fats, vitamins, and minerals are components of food. These components are called nutrients. तो हम जो फूड खाते हैं उससे हमको कुछ ना कुछ मिलता है, लाइक कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया, विटामिन्स हो गया. तो हम ये जो कंपोनेंट्स होते हैं जो मिलते हैं हमको, इसी को हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स, राइट. सो न्यूट्रिएंट्स एंड न्यूट्रिशन डिफरेंट डेफिनेशंस होती हैं. बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन सेम होता है, बट नो, दैट इज़ डिफरेंट. न्यूट्रिएंट्स ये जो कंपोनेंट्स होते हैं फूड में जिस हमको मिलते हैं, दैट आर नोन एज न्यूट्रिएंट्स. एंड न्यूट्रिशन ये जो प्रोसेस होती है ऑब्टेन करने की एंड यूटिलाइज करने की बॉडी की, दैट इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन. तो मैं अभी ये चैप्टर ख़त्म करने के बाद आपको डेफिनेशंस भी लिखवाऊंगी, तो काइंडली आप अगर जिसको लिखना हो वो लिख सकते हैं. ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड. अब देखो, फूड नहीं लोगे, खाना नहीं खाओगे तो कितना कैसे रहोगे? एक दिन, 2 दिन, 2 दिन के बाद आपको बहुत लो फील होने लग जाएगा. अगर आप खुद ही सोचो, अगर आप गाड़ी में पेट्रोल नहीं डलाओगे तो गाड़ी चलेगी क्या? वैसे ही हमारी बॉडी भी एक मैकेनिज़्म, एक मशीन है जिसको फ्यूल की बहुत ज़रूरत होती है, और वो फ्यूल है हमारा फूड. अगर हम फूड प्रॉपरली खाएंगे तो हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी, हमको कोई बीमारियां नहीं होंगी, कुछ डिसीजेज़ नहीं होंगी, हम हेल्दी रहेंगे. इसलिए ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड. Plants can synthesize food for themselves, but animals including human cannot. तो अब सिर्फ प्लांट्स, और वो भी जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वही सिंथेसाइज, वही बना सकते हैं फूड, बाकी कोई नहीं बना सकता. खाना बनाना मतलब नहीं कि किचन में खाना बनाना. खाना बनाने का मतलब होता है कि खुद बनाना. जैसे प्लांट्स अपने खुद से बनाते हैं खाना, दैट इज़ नोन एज मेकिंग फूड और सिंथेसाइज फूड. They get it from plants or animals that eat plants. तो सब इनडायरेक्टली डायरेक्टली इंटरडिपेंडेंट होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं प्लांट्स पे. अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो हम लोगों को खाना नहीं मिलेगा, या सनलाइट नहीं होगी तो हम लोगों को खाना नहीं मिलेगा, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द एसेंशियल कंपोनेंट जिसकी वजह से फूड बनता है. सो दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स. Thus, humans and animals are directly or indirectly dependent on plants. So, बच्चों, आप nutrients की जो definition है वो underline कर लीजिएगा. बूजो wants to know how plants prepare their own food. तो बूजो को जानना है कि plants कैसे prepare करते हैं food. So, let's start. Mode of nutrition in plants. Plants are the only organism that can prepare food for themselves by using water, carbon dioxide and minerals. The raw materials are present in their surroundings. तो ये रॉ मटेरियल्स जो होते हैं वो सराउंडिंग में प्रेजेंट होते हैं, और उसके साथ साथ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स चाहिए होता है. तो जिस प्रोसेस से खाना बनता है, प्लांट्स बनाते हैं खाना, उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, जो जनरली हम छोटे से सुनते हुए आए और पढ़ते हुए आए. The nutrients enable living organisms to build their bodies, to grow, to repair damaged parts of their bodies, provide energy to carry out life processes. तो क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिज्म को क्या करने देते हैं? न्यूट्रिएंट्स जो खाना लेते हैं हम, उससे हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है, हमारी बोन्स को रिपेयर होता है. कभी कुछ लग जाती है तो हमारी बॉडी कैसे रिपेयर कर लेती है? अपने आप इसलिए रिपेयर कर लेती है क्योंकि उसके पास बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो उसको हेल्प करते हैं रिपेयर करने में. फूड प्रोवाइड्स एनर्जी. तो बहुत सारी प्रोसेसेस और बहुत सारे फंक्शंस होते हैं फूड के, इसलिए फूड बहुत नेसेसरी होता है लाइफ प्रोसेसेस के लिए. सो हियर वी कम with nutrition. Nutrition is the mode of taking food by an organism and its utilization by the body. तो nutrition क्या है? एक मोड है फूड लेने का और by the organism, and उसका यूटिलाइज करने का, that is known as nutrition.
The mode of nutrition in which organisms make food themselves from simple substances is called autotropic. अब क्या होता है ना, न्यूट्रिशन दो टाइप का होता है, एक ऑटोट्रॉपिक, एक हेट्रोट्रॉपिक। पहले हम ऑटोट्रॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। ऑटो का मतलब आपको पता होगा सेल्फ, और ट्रॉपिक मतलब मेकिंग या नरिशमेंट, आप ले सकते हो, दोनों ले सकते हो इसमें। तो ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रॉपिक मतलब नरिशमेंट। तो सेल्फ नरिशमेंट, सेल्फ मतलब खुद का, तो इससे हमको पता चलता है कि ऑटोट्रॉपिक जो न्यूट्रिशन होते हैं, ऑटोट्रॉप्स जो प्लांट्स होते हैं, वो खुद का खाना खुद बना सकते हैं। So therefore plants are called autotrophs. Animals and the most of the organisms take in food prepared by the plants. हम लोग एनिमल्स, बहुत सारे अलग अलग जो होते हैं जानवर, ऑर्गेनिजम्स, अलग अलग प्लांट्स, इवन जो प्लांट्स ग्रीन नहीं होते, जो खुद खाना नहीं बना सकते, वो भी दूसरों से खाना लेते हैं। तो इन ये सब कौन सी कैटेगरी में आएंगे? हेट्रोट्रॉप्स में आएंगे। हेट्रो मतलब अदर, ट्रॉप्स मतलब नरिशमेंट, अदर्स नरिशमेंट। Paheli wants to know why our body cannot make food from carbon dioxide, water and minerals like plants do. अब पहेली को जानना है कि हमारी बॉडी क्यों नहीं बना सकती खाना अगर हमको भी ये सारी चीज़ें मिल जाएं। Now we make ask where the food factories of the plants are located. अब food factories of the plant कहाँ पे होती है? Whether food is made in all parts of a plant or only in a certain parts. How do plants obtain the raw materials from the surrounding? How do they transport them to the food factories of the plants? तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, food factory of the plant होती है leaves. इसको मेंशन कर लें कहीं पे। Now coming to the second topic, photosynthesis. तो what do you mean by photo? Photo means होता है light, synthesis means होता है making या बनाना। तो इससे आप थोड़ा बहुत तो समझ ही गए होंगे कि इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट में मेकिंग फूड होता है बाय द प्लांट्स। Leaves are the food factories of the plants. Kindly underline it. Therefore, all the raw materials must reach the leaf. तो कहाँ तक पहुँचना चाहिए सारा raw materials? Leaf में, क्योंकि सारा खाना कहाँ बनता है? Leaves में. Water and minerals present in the soil are absorbed by the roots and transported to the leaves. Carbon dioxide is taken from the air. तो मिनरल्स और वाटर कहाँ से लिया जाता है? सॉइल से। कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है एयर से। तो द टाइनी पोर्स, और कार्बन डाइऑक्साइड भी डायरेक्टली थोड़ी आप ले सकते हो। कार्बन डाइऑक्साइड एक छोटे छोटे पोर्स होते हैं लीव्स के अंदर, जिनको हम स्टोमेटा बोलते हैं, उससे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। जैसे यहाँ पे दी हुई है डेफिनेशन, द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स, दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स, सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। और ये जो स्टोमेटा होता है वो सराउंड होता है गार्ड सेल से, और इसको हम स्टोमेटा बोलते हैं। नाउ आई थिंक इतना पार्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। Boojo wants to know how water and minerals absorbed by roots reach the leaves. बूजो को जानना है कि वाटर जो absorb हो जाता है वो कैसे पहुंचता है। Water and minerals are transported to the leaves by the vessels which run like pipes throughout the root. तो water minerals जो दो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, तो उसके थ्रू लीव्स तक पहुंचता है। वो ऐसा पाइप सिस्टम होता है, जैसे हम लोगों को गार्डन में पानी वगैरह नहीं देना होता तो हम पाइप कनेक्ट कर देते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी पाइप सिस्टम होता है एक तरह का, जिसको हम वास्कुलर टिश्यूज़ बोलते हैं, जिसके दो होते हैं। जाइलम जो मिनरल्स और पानी ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम जो फूड ट्रांसपोर्ट करता है। They form a continuous path or passage for the nutrients to reach the leaf. They are called vessels. तो kindly underline it, इनको vessels बोलते हैं। You will learn more about transport material in plants in chapter 11. Paheli wants to know what is so special about the leaves that they can synthesize food but other parts of the plant cannot. तो पहले को जानना है कि सिर्फ लीव्स ही क्यों सिंथेसाइज कर सकती है, अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट क्यों नहीं सिंथेसाइज कर सकते हैं। द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सिर्फ ग्रीन प्लांट्स ही खुद का खाना बना सकते हैं, क्योंकि ग्रीन इसलिए होते हैं क्योंकि उसमें एक पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं। तो द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. It helps the leaves to capture the energy of sunlight. This energy is used to synthesize food from carbon dioxide and water. तो आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं।
The synthesis of food occurs in the presence of sunlight. It is therefore called photosynthesis. मैंने अभी बताया था photo means light, synthesis means to make or to combine. So we find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis. तो ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी बताई, sunlight number 1, number 2 carbon dioxide, number 3 water are necessary for the process of photosynthesis. It is a unique process on the earth. The solar energy is captured by the leaves and stored in the plant in the form of food. The sun is the ultimate source of energy for all living organisms. तो हम बोल सकते हैं sun is the ultimate source of energy है सारे living organisms के लिए. Can you imagine life on earth in the absence of photosynthesis? In the absence of photosynthesis, there will be not be any food. तो photosynthesis के absence में क्या क्या होगा? कोई food नहीं होगा, कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो डिपेंड होते हैं उनको फूड नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, प्योर नहीं होगा एक ऑक्सीजन. बिसाइड्स ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल of all organisms is produced during photosynthesis. In the absence of photosynthesis, life would be impossible on the earth. During photosynthesis, chlorophyll containing cells of the leaves in the presence of sunlight use. तो ये पूरी जो photosynthesis की जो process है उनको उसको हम एक equation में भी लिखते हैं जिसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, हम एरो लगाएंगे, अपर साइड में सनलाइट, लोअर साइड में क्लोरोफिल, देन कार्बोहाइड्रेट मतलब फूड होता है जिसको ग्लूकोज का एक फॉर्म है, कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्म है, ग्लूकोज भी बोलते हैं जिसको हम, प्लस ऑक्सीजन. तो ये चार चीज़ें होती हैं. एंड हियर गार्ड सेल्स की यहाँ पे बहुत अच्छी डायग्राम दी हुई है जिसमें स्टोमेटा, गार्ड सेल्स, लीफ के अंदर कैसे होता है वो सारी चीज़ें बताई गई हैं, और डायग्राम ऑफ फोटोसिंथेसिस भी दी हुई है. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज. द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लीव्स इंडिकेट्स द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस. स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट. सो यहाँ पे जो है हमने पूरा फोटोसिंथेसिस पढ़ा, और besides leaves photosynthesis also takes place in other green parts. तो जितने भी ग्रीन पार्ट्स होंगे प्लांट के वहाँ पे हर जगह फोटोसिंथेसिस हो सकता है. द डेजर्ट प्लांट्स हैव स्केल और स्पाइन लाइक लीव्स टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन. तो ट्रांसपिरेशन आप लोगों को पता होगा कि जो वाटर लूज करता है स्टोमेटा में से एक्सेस वाटर, उसको हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं. क्योंकि डेजर्ट में तो ऑलरेडी पानी बहुत कम होता है, तो इसलिए वहाँ पे स्पाइंस लाइक वो होते हैं जिसकी वजह से पानी लूज ना हो. ओके, ये ब्लू बॉक्स हो गया है हमारा. देन कमिंग टू ऊपर गार्ड सेल्स वाला सॉरी, ये बचा है cells. You have seen that the buildings are made up of bricks. Similarly, the bodies of living organisms are made up of tiny units called cells. तो जैसे आपने घर बनते हुए देखा होगा, बिल्डिंग बनती हुई देखी होगी, तो वो ब्रिक्स से बनती है. ब्रिक्स उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है. वैसे ही हमारी बॉडी की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? सेल. सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप. सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ ओनली वन सेल. तो जो ऑर्गेनिजम्स वन सेल से बने हुए होते हैं उसको यूनिसेल्युलर बोलते हैं, और जो एक सेल से ज़्यादा से बने हुए होते हैं उनको मल्टी सेल्युलर बोलते हैं. एंड द सेल इज एनक्लोज बाय अ थिन आउटर बाउंड्री होती है. सेल जिससे एनक्लोज होता है उसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं. मोस्ट सेल्स हैव अ डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियस. तो उसके बाद बीच में एक स्ट्रक्चर होता है स्फेरिकल, उसको न्यूक्लियस बोला जाता है. एंड द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय, और न्यूक्लियस जो होता है वो एक जेली लाइक सब्सटेंस से सराउंडेड होता है जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म. तो ये जितनी भी टर्म्स हैं यू हैव टू लर्न इट प्रॉपरली. लर्न करना है, लिखना है, बिकॉज ये आपके बेसिक हैं. अगर आपको ये लर्न होंगी तो आपका साइंस का बेस बहुत अच्छा हो जाएगा. आई होप जितना मैंने अभी पढ़ाया आप लोगों को समझ में आया होगा. इन द नेक्स्ट पार्ट आई एम गोइंग टू कंटिन्यू विद द एक्टिविटी 1.1 एंड द रेस्ट ऑफ द चैप्टर आई विल बी गिविंग द एक्सप्लेनेशन. सो आई होप आपको समझ में आया होगा, और इस चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन देखने के लिए प्लीज़ काइंडली वॉच माई नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग इट.